गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। प्लस वन मैथ क्लासेस के अंदर आज हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वेन डायग्राम से पहले आपने सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इंटरवल्स, पावर सेट्स, सम नोटेशंस के बारे में डिस्कस किया है, सीखा है। आज हम वेन डायग्राम को लेके चलते हैं। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या है? द डायग्राम drawn to represent the diagram drawn to represent sets are called Venn diagram. The diagram drawn to represent sets are called Venn diagram. एक ऐसा डायग्राम जो ड्रॉ किया जाता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वही आपका क्या होता है? वेन डायग्राम होता है। यानी किसी सेट को रिप्रेजेंट जब हम किसी डायग्राम से करते हैं तो वही डायग्राम अपना क्या कहलाएगा? वेन डायग्राम कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन सा, किस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन, कैसा डायग्राम? इन वेन डायग्राम the universal set in Venn diagram the universal set U जो इसका सिंबल है is represented points within a rectangle. इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट, एक वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट जो इस साइन के रूप में होता है इज रिप्रेजेंटेड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद इन ए रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल के अंदर जब हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रेक्टेंगुलर शेप है वो अपना वेन डायग्राम होगा यूनिवर्सल सेट का। एंड इट्स सबसेट्स represented points within a closed curve, generally a circle. जब हम किसी यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए आपको यूज करना है एक रेक्टेंगुलर शेप और उसके जो सबसेट्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से। ठीक है। अब आपने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर सबसेट्स पढ़े हैं तो आपको दो चीजें मैंने बताई थी। यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट एंड ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अंदर मैं लेता हूं U, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। U मैंने ले लिया सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स और A मैंने मान लिया सेट ऑफ वॉवल्स। अब U के अंदर वो सभी अल्फाबेट्स आ गए जो A से लेकर Z तक होते हैं, लेकिन A में सिर्फ वॉवल्स है A E I O U। अब अगर यूनिवर्सल सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के लिए किसका यूज होगा? एक रेक्टेंगल का। देखिए तो यहां इसके लिए आप यूज करेंगे एक रेक्टेंगुलर शेप, जैसा कि आपको बताया गया था। ये अपना यूनिवर्सल सेट है और इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम पॉइंट्स के रूप में विद इन ए रेक्टेंगल पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे A B C D E ऐसे। ठीक है। तो यहां तो सेट हो गया अल्फाबेट्स का यूनिवर्सल सेट। अब A सबसेट है। यहां क्या है? A इज ए सबसेट ऑफ U। A U का सबसेट है। इसका मतलब A के सभी एलिमेंट U के अंदर है। तो ये आप A बनाओगे सेट को, जिसको आपने नाम दिया है
तो यहां पर हम स्मॉल लेटर से नाम दे देते हैं इनको, A B C D E F एंड सो ऑन। लेकिन इसके अंदर ए में कौन आएगा, A E I O U। तो ये सभी जो वोवल्स हैं, तो ए यहां आ गया तो ए दो बार नहीं लिखा जाएगा। तो A E I O U ये वोवल्स का सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ क्लियरली देखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ यू। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम हमें बनाने, आपने एग्जांपल में ये भी लिया था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ए के सभी एलिमेंट किस में है, बी में। तो इसका जो वेन डायग्राम आप बनाओगे ऐसे बना सकते हो, ये बी हो गया और ये हो गया ए। तो यहाँ आप देखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी को, दिस सेट इज बी एंड दिस इज ए, ये अपना ए सेट हो गया। ठीक है, तो ये सभी वेन डायग्राम्स हैं। तो वेन डायग्राम के द्वारा हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन थी कि वेन डायग्राम होता क्या है, और वेन डायग्राम के लिए जो हम क्लोज्ड कर्व लेते हैं, उन क्लोज्ड कर्व में जो रेक्टेंगुलर शेप है वो यूनिवर्सल सेट के लिए, और बाकी जितने भी सेट्स हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर उन सबको हम एक सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब एग्जांपल्स हमने लिए थे। अब हम कुछ ऑपरेशंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सबसे पहले आता है अपने पास यूनियन, नंबर 1 यूनियन। तो इसका जो सिंबल है वो ये है, ये यूनियन के लिए भी यूज होगा। तो यहां आप लिखेंगे दैट इज ए यूनियन बी। इसको क्या रीड करेंगे, रीड एज ए यूनियन बी। तो इस साइन को हम यूनियन का साइन मानते हैं यू के रूप में। ये यूनिवर्सल सेट में भी था, लेकिन वो रेक्टेंगल के अंदर यू डिनोट करता था। यहाँ ए और बी दो सेट के बीच में ये साइन आएगा, तो ये क्या होगा, इसको रीड क्या करेंगे, दिस साइन इज रीड एज यूनियन। ठीक है, अब इसके हम डेफिनेशन लेते हैं यूनियन की। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी कोई दो सेट हैं, एंड collection of all those elements, collection of all those elements which belongs to either A or B और बोथ। ठीक है, ए और बी कोई दो सेट हैं, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, और उन सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ, जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, उन सब की कलेक्शन ही यूनियन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट A is equals to 1, 2, 3, 4, B is equals to 2, 4, 5, 6। तो यहां से इसका जो वेन डायग्राम होगा, वेन डायग्राम A यूनियन B का, वो ऐसे होगा। ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है U। ठीक है, अब अपने को इन दोनों से वेन डायग्राम बनाना है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहां से ए के अंदर था 1, 2, 3, 4 और बी में 2, 4, 5, 6। तो दोनों में कॉमन है 2, 4। तो यहाँ 2 और 4 तो इसमें आ जाएंगे, 2, 4, और इसके अलावा 1, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6 ये हो गया 2, 4, 5, 6। तो यहां से ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी हो गया। वेन डायग्राम से देख के भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड
6। तो जब भी आप टू सेट्स की यूनियन लिखें तो ध्यान रखना जो ए और बी में जो सभी एलिमेंट्स यूज किए गए हैं दोनों के वो लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट एक से ज्यादा बार है, जो ए में भी हो जो बी में भी हो, उसको यूनियन में एक बार ही आपको लिखना है, जैसा कि वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। तो वेन डायग्राम जो है ए यूनियन बी का भी ये हो गया, इसको आप सेट कर सकते हैं पूरे को। तो ये जो अपना है वो क्या है, ए यूनियन बी, ये है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के लिए। तो ये ध्यान रखना ए यूनियन बी का ये वेन डायग्राम है। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन। देखिए लेफ्ट, सेकंड टॉपिक है इंटरसेक्शन। लेट ए एंड बी be two sets and collection of all those elements, collection of all those elements which belongs to both A and B। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर नेक्स्ट आता है अपने पास इंटरसेक्शन। तो यहां से आप लिखोगे फॉर एग्जांपल A इंटरसेक्शन B, रीड एज नाउ, रीड एज A इंटरसेक्शन बी। तो ये जो साइन है अपने पास ये किसका है, इंटरसेक्शन का साइन है, ध्यान रखना है। दिस साइन यूज फॉर इंटरसेक्शन, तो इसको हम रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से इंटरसेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ए है 1 2 3 4 5 और बी है अपने पास 4 5 6 7। तो यहां से इसका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यहां एंड का जो अर्थ है ए एंड बी, तो इस एंड का अर्थ किससे लिया जाएगा, इंटरसेक्शन के लिए। और का मतलब क्या था, ए और बी का मतलब, इस और का मतलब था यूनियन। ध्यान रखना इस चीज का, जब भी दो सेट के बीच में एंड और यूज होता है तो और यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका वेन डायग्राम, कॉमन एलिमेंट्स बोथ लिख दें या कॉमन लिख दें, बोथ या कॉमन एक ही बात है। तो ए और बी में जो भी एलिमेंट्स यूज हुए, जो ए में भी हो और बी में भी हो, वो अपने पास इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहां पर देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए में है 1 2 3 4 5 4 5 6 7, तो 4 5 दोनों में है, तो 1 2 3 4 5 और इसमें है 6 7, ठीक है। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, कॉमन, बोथ ए एंड बी 4 और 5, यहां से आ जाएगा 4 5 आ गया इन दो सेट के इंटरसेक्शन। तो जो भी इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम इस प्रकार से ही करेंगे। अब यहां से देखिए ये जो आपके पास है बीच वाला पोर्शन, ये क्या है, इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम है वो आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं अपना डिस्जॉइंट सेट्स। तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका,
थर्ड है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, या डिसजॉइंट सेट्स लिख दें, ठीक है। राइट, ए एंड बी बी टू सेट्स if A intersection B is equals to 5, then A and B are disjoint sets। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, आपके पास डिसजॉइंट सेट के अंदर ए और बी कोई दो सेट हैं, इफ यदि ए इंटरसेक्शन बी दोनों का इंटरसेक्शन 5, दैट मींस देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स, देन द सेट्स आर डिसजॉइंट। फॉर एग्जांपल A 1 2 3, B 4 5 6, वेन डायग्राम है इसका, ये आ जाएगा अपने पास, डिसजॉइंट है, देयर आर नो कॉमन एलिमेंट, A सेट 1 2 3, B सेट 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यहां से आप देखेंगे क्लियरली A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5। तो जिन सेट्स के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसका मतलब वो दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। नेक्स्ट आता है अपने पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। फोर्थ है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दो सेट का डिफरेंस, उनका अंतर क्या होगा, ए और बी कोई दो सेट हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, सो ए माइनस बी रीड एज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ऑल्सो B minus A read as difference of two sets। अब A minus B जो आप रिप्रेजेंट करेंगे, इसका अर्थ है that is A minus B is the set of all those elements A minus B is the set of all those elements which belongs to A but not belongs to B। इसका अर्थ यह है कि A minus B is the set of all those elements, उन सभी एलिमेंट्स का सेट विच बिलोंग्स टू ए, जो ए में तो हो लेकिन बी में न हो, तो ए माइनस बी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से फॉर एग्जांपल ए हम लेते हैं 1 2 3 4, बी हम लेते हैं 4 5 6 एंड 7। तो यहां से आ जाएगा ए माइनस बी। अब इसका वेन डायग्राम हम बनाते हैं, वेन डायग्राम, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां आप देखेंगे डेफिनेशन है विच बिलोंग्स टू ए, जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं। इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ दो, तो कॉमन यहां है 4, तो कॉमन एलिमेंट को छोड़कर सिर्फ ए के ही लिखने, ए माइनस बी का मतलब यहां सिर्फ ए के एलिमेंट है, बी का कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए के, लेकिन वो ए के जो बी में नहीं है। तो 1 ए का है, 2 है और 3 है। वेन डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। तो ये जो आपके पास सेट है ये है ए माइनस बी, ये है ए माइनस बी। इसी प्रकार से सिमिलरली b माइनस ए लिखोगे तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी b माइनस ए, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू b बट नॉट बिलोंग्स टू a। तो यहां पर b माइनस ए क्या आ जाएगा, b के वो एलिमेंट जो a में न हो, तो कॉमन छूट गया 4,
5, 6 और 7। तो ये जो आपके पास है ये क्या है, b माइनस a। तो इस प्रकार से हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी दो सेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आपने a माइनस बी लिखा है तो ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो ऐसी कलेक्शन जो पहले की हो लेकिन दूसरे की ना हो, वो आपके पास आएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, a माइनस बी एंड b माइनस a आर कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets। वेन डायग्राम होगा इसका, ए बी, तो ये आपके पास है a माइनस बी और ये है b माइनस a। ये आपका क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। तो दो सेट का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो a माइनस बी और b माइनस a होता है। ये बीच का आपका क्या है, a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिमेट्रिक डिफरेंस को, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। इन दोनों सेट की जो यूनियन है और लिखो, सॉरी a माइनस बी और b माइनस आर कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a b, दिस साइन इज यूज फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, लेट U be the universal set, U be the universal set and A be the subset of U, then A, then the component of A, then the component of A with respect to U, with respect of U is denoted by A complement और A के ऊपर पावर C, which denoted by A complement। तो इसको आप क्या रीड करेंगे, दिस इज A complement, दिस इज A complement ऑल्सो A की पावर C। ये भी किसके लिए डिनोट किया जाता है, A complement। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं U minus A is the A complement। तो कॉम्प्लीमेंट का मेन जो रिजल्ट है वो आपके पास ये है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना हो, U be the universal set and A be the subset of U, then the component of A with respect to U, यानी कि A के वो कंपोनेंट जो U के रेस्पेक्ट लिखे जाए,
इज डिनोटेड बाई, ए के ऊपर जो डैश लगाते हैं या ए की पावर सी, इसको हम रीड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और यू माइनस ए को भी क्या रीड करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। इसका जो वेन डायग्राम है, इसका वेन डायग्राम बनाने से पहले आप लिखोगे एंड इज डिफाइंड द सेट of all those elements and is defined the set of all those elements which belongs to U but not belongs to A। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ ये है, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस किया जाता है। तो वो सभी एलिमेंट जो यू में तो हो लेकिन ए में न हो, वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। इसका जो वेन डायग्राम होगा वो देखिए, वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो अपने पास ये पूरा क्या जाएगा, u माइनस ए। ये कंप्लीट आपका क्या है, u माइनस ए। तो ये u माइनस ए किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u के वो एलिमेंट जो ए में न हो, ए को छोड़ दो, वो सारे आपके पास ए के कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं यहां, फॉर एग्जाम्पल u है 1 2 3 4 अप टू 10, a है 9 10। सो a कॉम्प्लीमेंट क्या रीड करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट होता है u माइनस ए। तो u के वो एलिमेंट जो a में ना हो, डिफरेंस का मतलब कॉमन छोड़ देते हैं, तो कॉमन 9 और 10 है, तो u के 9 और 10 तो इसमें आएंगे नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी आप लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट के द्वारा ही आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे किसके, एक्सरसाइज के। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके पास आपका लॉ ऑफ अलजेब्रा, ऑफसेट्स, सबसे पहले वन आता है अपने पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ है अपने पास, देखिए ए यूनियन ए, नंबर 1 ए यूनियन ए बराबर ए होता है, और नंबर 2 ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी क्या होता है, ए होता है अपने पास। तो आइडेंटिटी लॉ का मतलब दो सेट की चाहे यूनियन करें चाहे उसका इंटरसेक्शन करें, वो किसके इक्वल होगा, सेम सेट के इक्वल होगा। सेकंड है अपने पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के अंदर आ जाता है अपने पास आइडेंटिटी वर्ड नंबर 1, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू ए, और नंबर 2 आ जाता है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू आ जाता है यू। तो यहां से क्या जाएगा, वेयर फाई एंड यू आर द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी वर्ड आपको पहले भी पता होगा, हमने एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी है। आइडेंटिटी में क्या होता था, एक एलिमेंट फिक्स हो जाता है और दूसरा बदलता है, तो जो एलिमेंट चेंज होगा वही आना चाहिए। ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, दैट इज द आइडेंटिटी। सेम एज इसमें है, ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो यू तो लार्जेस्ट सेट है,
और सभी इसके सबसेट होते हैं तो वहां भी क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। तो फाई और यू यहाँ क्या है, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। थर्ड है इसमें कोमोटेटिव लॉ। कोमोटेटिव लॉ, तो कोमोटेटिव लॉ के लिए ए और बी कोई दो सेट होंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए, और सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। दो सेट की चाहे यूनियन हो चाहे उसकी इंटरसेक्शन हो, वो हमेशा क्या होता है, कोमोटेटिव, यानी कि उनका अगर स्थान बदल दिया जाए तो भी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। फोर्थ है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी करे या ए यूनियन बी यूनियन सी करे, तो ये लॉ की क्या होती है, एसोसिएटिव। ये तो यूनियन में है और इंटरसेक्शन में है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, और यहां जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कॉमोटेटिव दो नंबर पे चलता है, छोटी क्लासेस में 2+3 और 3+2 लिखते थे, कॉमोटेटिव होते थे, और 3 के अंदर दो सेट की यूनियन फिर तीसरे की यूनियन, और यहाँ ए की यूनियन बी सी के साथ, तो यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी, ये भी आपके पास क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों साइन यूज होते हैं, रिलेशन होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का, तो आप इसको लिखोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और दूसरी है इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहां से आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों आपके पास रिलेशन है बिटवीन ए एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच जो रिलेशन होता है वो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है अपने पास। फिर इसमें लास्ट आता है 6 डी मॉर्गन्स लॉ। दो लॉ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर कंबाइंड यूनियन का नोट ऑफ का मतलब ये आपके पास है कॉम्प्लीमेंट, तो ए और बी की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी का अलग अलग में, और यहाँ इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन में इक्वल होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है अपने पास सेट्स की, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास एक्सरसाइज 3 के, तो ये आपको फेयर नोटबुक में भी करने हैं, नोट्स बनाने हैं इनके, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेयर ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 3 4 5, सी इज इक्वल्स टू 4 5 7 8। फाइंड करना है ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी, और थर्ड है बी माइनस सी। तो जैसा मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी सबकी, इंटरसेक्शन यूनियन डिफरेंस,
फर्स्ट पार्ट इसका नाउ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के अपने पास एलिमेंट है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी है 3 4 5। सबसे पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इंटरसेक्शन का बताया था बोथ ए एंड बी, जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो ए में आपके पास 3 है और बी में 3 है और 4, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो यह आ जाएगा 3 और 4। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, तो 3 4 5 बी के एलिमेंट है, सी के हैं 4 5 7 और 8, तो यहां पर कॉमन क्या है 4 5, तो इंटरसेक्शन में 4 और 5 कॉमन आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है बी माइनस सी, तो पहले बी के एलिमेंट 3 4 5 माइनस सी के एलिमेंट 4 5 7 8, ठीक है। अब डिफरेंस में क्या बताया था, ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी, बी में तो होने चाहिए, यानी कि जो ये डिफरेंस आएगा ये बी के एलिमेंट से ही बनेगा, सी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो बी के वो एलिमेंट जो सी में है, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 3 आ जाएगा, 4 यहाँ है तो यहाँ भी नहीं आएगा, 5 यहाँ है और यहाँ भी नहीं आएगा, तो इसमें क्या रहेगा बी माइनस सी कितना आ गया 3 आ गया। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है एग्जाम्पल के रूप में, बाकी जो पार्ट हैं वो आपको करके देखने हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है इनमें तो आप पूछ सकते हैं, और आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना है।